हेलो रिवन, मैं राज भंडार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th फिजिक्स के। ठीक है, जो आपका चैप्टर या यूनिट होगी वो होगी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अब जो है इस वीडियो के अंदर जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने ये जो है एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकेंड बुक के तो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए थे ऑप्टिक्स के आगे के। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। आज हमारी जो है फर्स्ट बुक का जो सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अगर आपने देखो यहाँ पे मैं आपको 5 ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगा जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको क्या है, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपके मतलब ये है कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है आपका, देखो यहाँ पे इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, बाकी आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा घनत्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर में पूछ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग, ठीक है, और मोबिलिटी यानी गतिशीलता, तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों की डेफिनेशन और इनका फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, और हो सके तो इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट यानी आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी, यानी धारा और अनुगमन वेग में जो डेरिवेशन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये जरूर कर लेना आप लोग इस चैप्टर में। ये तो करना ही करना है आपको। ठीक है, ओम्स लॉ को प्रूफ करके दिखाना, आपको सिद्ध करना है ओम का नियम। ठीक है, उसके बाद जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो यानी खींचते हो तो उससे उसके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको देखना है ना। उसके क्वेश्चन आप लोग कर लेना। उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता और कंडक्टिविटी यानी चालकता पे, यानी जैसे आप तापमान बढ़ाते हो तो उससे उसकी प्रतिरोधकता और चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, सीरीज पैरेलल का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके जो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, चाहे वो कैपेसिटर वाले हो चाहे वो रेजिस्टेंस वाले हो। कैपेसिटर वाले तो इससे पहले वाले चैप्टर में होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद ईवीआर में रिलेशन, यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता ही पूछता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर का, तो इसको जरूर कर लेना, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। किरचॉफ लॉ, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा लॉन्ग में। ठीक है, और व्हीट स्टोन ब्रिज, तो किरचॉफ लॉ या व्हीट स्टोन ब्रिज में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है कि किरचॉफ लॉ से व्हीट स्टोन का ब्रिज का फॉर्मूला जो है प्रूव करके दिखाइए। अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, जो क्वेश्चंस जो टॉपिक मैंने अभी आपको दिखाए ना, उन्हीं से देखना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे आए होंगे। देखो, मोबिलिटी की यूनिट पूछी है, ऐसा यूनिट एक नंबर में अभी लिखवाया था। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, जो मैंने रेजिस्टेंस वाला लिखवाया ना अभी, टेम्परेचर का इफेक्ट, तो उसमें ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे करना है। हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन है ये, तो इसका जो वीडियो का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग इसको देख सकते हो, वहाँ पे आपको हर चैप्टर की जो है जो 5 साल के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्यूशन उनके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, देखो मैंने अभी बताया था आपको। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल आपका आ गया 3 नंबर में। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आपका रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है इसका। ये फिर से किरचॉफ का क्वेश्चन आ गया। यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखो, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करनी है यानी प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखनी है, और उसमें देखना है कि अच्छा यहाँ पे जो जो चीज़ है ना उनको दिखाना है कि एम क्या है, एल क्या है, ए क्या है, टाउ क्या है, एन क्या है, ई क्या है यहाँ पे। ठीक है,
सिंबल्स जो है उनको बताना है कि क्या क्या है। यहाँ पे फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया कि फिलामेंट 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, सेम लेंथ, जो उनका फिलामेंट है सेम लेंथ का है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस का ये जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द रीजन हाउ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर चेंज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डबल कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी टेम्परेचर यानी तापमान को नियत रखते हुए जैसे आप वोल्टेज को क्या करते हो डबल करते हो, तो उससे उसके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी यानी मोबिलिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गतिशीलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। उसके बाद से फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये वाला, ठीक है। ज़्यादा बहुत पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। उसके बाद न्यूटन की डिस्कवरी, ये तो अलग चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद है रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, ये मैंने आपको बताया ना अभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो 1 नंबर में 2 नंबर में पूछता है ये वो आई जो मैंने अभी आपको EVR में रिलेशन बताया था ना, उसका एक न्यूमेरिकल है आपका। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर में, ठीक है। उसके बाद ये फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, किरचॉफ के लॉ आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन, ये तो फिर टॉप रिपीट हो गया। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनमें से ही ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेना इतने इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो गया तो आप लोग कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आप इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, जो ये 5 सालों में इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, जो पढ़ने इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल यहाँ से ज़्यादा बनेंगे आपके, तो अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। और बहुत कम टॉपिक है, 6-7 टॉपिक होंगे, पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अच्छे से करना है इसको। बाकी कोई भी डाउट हो गया आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।